नमस्कार, सिटी 70 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। उदयपुर में हुए कन्हैया हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज कन्हैया लाल की हत्या के तत्काल बाद का है। फुटेज में हत्यारे गौस मोहम्मद और रियाज मोटरसाइकिल से भागते हुए दिख रहे हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि हत्या की जानकारी मिलने के बाद मार्केट में हड़कंप मच गया। लोग चीखते हुए भाग रहे थे और मार्केट की दुकानें बंद होने लगी थी। उदयपुर हत्याकांड 2 और आरोपियों मोहसिन और आसिफ को एसआईटी ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों आरोपियों को हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उदयपुर में 3 और लोगों को धमकी दी गई। इसको लेकर जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक नितिन जैन को कन्हैया हत्याकांड के बाद धमकियां मिली हैं, जिससे नितिन और उनका परिवार दहशत में है। नितिन के परिवार में खौफ इतना है कि वे और उसका परिवार घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। उदयपुर घटना में सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल साबित हुआ है। खास बात यह है कि इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर सरकार के ही विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। एक और सरकार कह रही है कि घटना अचानक हुई, इसीलिए इंटेलिजेंस को इसकी भनक नहीं लगी, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है। बाड़मेर जिले के सांवलोर गांव में एक बोलेरो ऊंट के से टकराकर पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया। कन्हैया लाल हत्याकांड विरोध में बाड़मेर में हिंदू संगठनों के बुलाए बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। वहीं शहर में एक भी दुकान नहीं खुली। पुलिस ने भी शहर की हर गली हर चौराहे पर न केवल पैनी नजर रखी, बल्कि शहर के मुख्य चौराहों पर वज्र वाहन भी तैनात किया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बीकानेर रेंज में करीब 10 जगहों पर बंद बुलाया गया। बंद को देखते हुए रेंज प्रभारी एडीजे ए पेनुचमी भी बीकानेर पहुंचे और उन्होंने अभय कमांड में बीकानेर शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी योगेश यादव ने उन्हें व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बीकानेर में स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत हो गई। हालांकि पहले दिन अधिकांश स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में कमी देखने को मिली, तो कई स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का इंतजार करते रहे। शहर में सुबह से हो रही बारिश और बंद के आह्वान के चलते विद्यार्थी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पूरी तैयारी रखी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर के डीआरएम कार्यालय से आरपीएफ के जवानों की बाइक रैली का आयोजन किया गया। जयपुर मुख्यालय के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त भवप्रीता सोनी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सोनी ने बताया कि बाइक रैली के माध्यम से जवान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजादी के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे। कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में श्रीगंगानगर जिले की रावला मंडी, गजसिंहपुर, बिंज बायला मंडी पूरी तरह से बंद है, तो वहीं श्रीकरणपुर मंडी में भी आधे दिन तक व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। श्रीगंगानगर जिले की मंडियों में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रखी गई। श्रीगंगानगर की समेजा सुकोठी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए गांव सलेमपुरा में एक युवक को घर में ही हथकढ़ शराब बनाते धर दबोचा। समेजा कोठी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घर में दबिश देते हुए अवैध हथकढ़ शराब की चालू भट्टी सहित युवक कुलदीप राय सिख मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर के रजियासर में अपहृत युवक के शव मिलने का मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने रजियासर थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जसवंत गोदरा नाम के युवक का अपहरण हुआ था, उसके बाद उसका शव बरामद किया गया।
श्रीगंगानगर में बदमाशों ने सबसे पहले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। उसके बाद एक एक कर 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली। बदमाशों ने स्वामी दयानंद मार्ग के बुक स्टोर, टेलरिंग स्टोर, आयुर्वेद मेडिकल स्टोर समेत कई दुकानों के ताले तोड़े, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों में ही कोरोना के 8 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं जून के महीने में श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 36 नए मामले सामने आ चुके हैं। संभाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में आमजन को सावधान रहने की आवश्यकता है और एक बार फिर से मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू भी उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर सर्व समाज ने स्वेच्छा से एक दिन से बंद का आह्वान किया। वहीं बंद के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से माउंट आबू अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एडीएम को दिया। सिरोही जिले की बात की जाए तो सबसे पहले दिन रेवदर मंडार अनादरा बंद रहे। सिरोही में गोयली गांव में पहली बार निर्मम खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जिसमें सौतेले बेटे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही सौतेली मां पर तलवार से हमला कर दिया। इससे पहले मां कुछ सोच समझ पाती, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना गांव में फैलते ही खलबली मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के युवा दिव्यांग उद्यमी अशोक कुमार पारीक को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार के लिए उनका चयन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिए हुआ था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में पारीक को पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित कर उनके हौसले को अफजाई किया। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, नुपुर शर्मा के साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार को भी देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, नुपुर शर्मा को जेल भेजना चाहिए, तभी लगेगा कि बीजेपी सरकार भेदभाव नहीं करती। अपनी मांग को लेकर 92 दिन से धरना दे रहे सीएचए को पुलिस ने हटा दिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले पर कहा कि प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, इसलिए पुलिस को अपना काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सरकार की बातचीत जारी रहेगी। जयपुर में हुई मानसून की पहली बारिश के दौरान कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आई। सड़कों पर पानी दरिया बन बहता नजर आया। नालों की सफाई के काम में देरी होने के कारण कचरे और मलबे से अटे नालों के कारण पानी सड़कों पर बहता दिखा। जयपुर के करतारपुरा नाले के पास चैम्बर में रिसाव होने के कारण यहां नालों के पानी ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ाई। पानी और गड्ढों के बीच कई वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। जयपुर के स्कूलों में कोरोना से पहले वाली रौनक लौट आई है। राजस्थान में आज से स्कूलों में नई सत्र की शुरुआत हो गई। सभी सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह से खुलने के बाद बच्चे आज स्कूल पहुंचे। हालांकि नए सत्र में सरकार ने नई स्कूल ड्रेस लागू कर दी, मगर फिलहाल नई स्कूल ड्रेस बनकर तैयार नहीं हुई है। ऐसे में सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जब तक नई ड्रेस नहीं आती, तब तक पुरानी ड्रेस स्कूलों में लागू रहेगी। कोटा में घर पर ही लहसुन निकालते समय जहरीले सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका जमीला बानो बम्बोरी की निवासी थी। सांप के डसने के बाद अचेत अवस्था में महिला को जमीला के हॉस्पिटल के बजाय पहले मंदिर ले जाया गया था, फिर हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। कोटा के गुमानपुरा सूर्या होटल के पास फुटपाथ पर सो रहे एक बुजुर्ग के साथ देर रात्रि को बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग को आसपास के लोगों ने कोटा एमबीएस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल बुजुर्ग विजय कुमार कमल का कुआं का रहने वाला है। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से नीचे गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। कोटा में परिजनों से नाराज होकर 2 नाबालिग बालिकाएं बिना बताए घर से निकल गई। दोनों बालिकाएं ट्रेन में बैठकर जयपुर चली गई। महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बालिकाओं को दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया।
कुचा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक भंवरलाल प्रजापत नीम का खेड़ा का गांव का निवासी था। भंवरलाल 1.5 माह पहले ही शादी हुई थी। बाइक लेकर भंवरलाल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान मुख्य सड़क फार्म हाउस के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से भंवरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान भंवरलाल ने दम तोड़ दिया। अलवर जिले में उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की हत्या के बाद उपजे तनाव को देखते हुए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। शुक्रवार को दोनों अधिकारियों ने शहर का जायजा लिया और अभय कमांड का निरीक्षण किया। शहर को पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। अलवर जिले के बानसूर में रात्रि को चोरों ने बानसूर के बीरखाना मोहल्ले में एक मकान को निशाना बनाया। बीती रात्रि को चोरों ने मकान में लगे लोहे के जंगले काटकर मकान के अंदर प्रवेश किया और चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर जेवरात और सोने चांदी के आभूषण और 70,000 रुपए की नकदी साफ कर दी। उदयपुर मामले को लेकर झुंझुनू में विरोध लगातार जारी है। आज झुंझुनू का पिलानी कस्बा उदयपुर की घटना के विरोध में बंद रहा। हिंदू क्रांति सेना के आह्वान पर बंद बुलाया गया था, जिसे न केवल सभी व्यापारिक संगठनों बल्कि अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया। सुबह से ही बाजार पूर्णतया बंद रहे और हिंदू क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष विकास डुमोली के नेतृत्व में रैली निकालकर विद्या विहार नगर पालिका पहुंचे, जहां पर विद्या विहार नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के चिड़ावा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चिड़ावा कस्बे में हो रही चोरियों को लेकर पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इस बार चोरों ने मंडरेला बाईपास चौराहा रोड के पास वार्ड नंबर 40 में भगेरिया फार्म हाउस के पास चोरों ने एक घर में चोरी कर 36,000 नकद और लाखों का सामान पार कर लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर जिले में एसपी के नाम पर शराब तस्करों से 8,30,000 रुपए की रिश्वत के मामले में सामने आने के बाद डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी का ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह पहली बार महिला एसपी को डूंगरपुर लगाया गया है। राज्य सरकार की ओर से कल गुरुवार देर शाम को आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। डूंगरपुर शहर में स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यटन समेत कई तरह की जगहों को देखा तो अभिभूत हुए। उन्होंने कहा, डूंगरपुर वाकई में बेहद खूबसूरत है और इस मॉडल को राजस्थान के दूसरे जिलों में भी लागू करने के प्रयास हो रहे हैं। भरतपुर शहर में अब चंडीगढ़ की तर्ज पर सफाई व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि पूरे शहर को बिल्कुल क्लीन किया जा सके, जिसको लेकर काफी दिनों पहले नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार पार्षदों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां टूर के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था को बताया था। उसी की तर्ज पर अब भरतपुर में भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही अजमेर में भी मानसून की पहली बारिश से शहर भीग गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। काले घनघोर बादलों के चलते शहर का मौसम खुशनुमा हो गया। करौली की कोतवाली पुलिस ने परसराम खिड़किया क्षेत्र में करीब 9 माह पूर्व एक घर से करीब 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी कर शातिर आरोपी 2 और 1000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने मारपीट कर बाइक लूटने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर लूटी हुई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। आमेर थाना अधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई ने बताया कि 31 मई को आमेर निवासी यशवंत सालवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपनी बाइक को लेकर कस्बे की शनि महाराज रोड से गुजर रहा था। तभी संदीप वाल्मीकि ने उसे रोककर शराब पीने के लिए 2000 रुपए मांगे। पैसा नहीं देने पर संदीप ने लठ से उसके साथ मारपीट की और बाइक छीनकर फरार हो गया। राजसमंद जिले के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। चारों ही समुदाय विशेष के युवक हैं। पुलिस सभी से पूछताछ करने में जुटी है। चारों पर एक युवक पर तलवार और खतरनाक हथियार से हमला करने के आरोप है। राजसमंद जिले में अवैध मादक पदार्थ गांजे का अवैध परिवहन के मामले में पिछले 6 माह से फरार वांछित को कांकरोली थाना पुलिस द्वारा जिला कारागृह में प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी पर अवैध रूप से गांजा तस्करी करने के मामले में वांछित आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए जिला कारागृह राजसमंद से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ में हिंदू समाज की ओर से बंद का आयोजन किया गया। बंद को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और धारा 144 लागू की गई है। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ जिले में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर आज प्रतापगढ़ बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं। प्रतापगढ़ बंद को लेकर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में शहर के सभी इलाकों में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ बनने के बाद दोपहर को शहर के बाण माता मंदिर परिसर से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में लोगों की भारी तादाद को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर सर्व हिंदू समाज की ओर से निकाली गई आक्रोश रैली में उदयपुर में हुए हत्याकांड को लेकर लोगों ने भारी आक्रोश जताया। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ जिले का खानपुर कस्बा भी बंद है। खानपुर व्यापार संघ और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया। कस्बे में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है और कस्बे की छोटी बड़ी सभी दुकानें व्यापारियों ने पूर्णतया स्वेच्छा से बंद की। इस दौरान व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया था। झालावाड़ के जिला कारागृह में इन दिनों कैदियों की पाठशाला चल रही है। जिला जेल में बंद करीब 168 निरक्षर कैदी इन दिनों जेल में ही पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। तो जेल में ही मौजूद कुछ शिक्षित बंदी जो निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के प्रयास में जुटे हैं। जालौर जिले के साइला वलेरा गांव के महंत पारस भारती महाराज का देर रात गाड़ी पर हमला बोलकर महंत का अपहरण कर लिया गया। महंत पारस भारती किसी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल होकर वापस मठ आते वक्त बदमाशों ने महंत की गाड़ी पर हमला बोला और गाड़ी में तोड़फोड़ कर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर में डूबे 2 युवकों का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लगा और कल से आपदा प्रबंधन की टीम दोनों की नहर में तलाश में जुटी है। जिले के लखोवाली हेड पर लखोवाली गांव निवासी नजीर और रोशन कल इंदिरा गांधी नहर में नहाने उतरे थे और नहर के तेज बहाव में दोनों बह गए थे। हनुमानगढ़ जिले में मानसून की पहली बरसात से मौसम सुहावना हो गया। वहीं नागरिकों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। जिले में आज सुबह हुई बरसात से जहां नागरिकों को राहत मिली वहीं इससे धान की फसल को भी जीवन दान मिला। इसके अलावा लोड घटने से विद्युत कटौती पर भी असर पड़ा। बरसात से जहां राहत मिली वहीं कई जगहों पर पानी निकासी न होने से लोग परेशान रहे। हनुमानगढ़ जिले के नोहर के प्राचीन शिवालय और सांस्कृतिक पाठशाला में आज पॉलीथीन में मृत कबूतरों के मिलने पर हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश फैलाया। घटना की सूचना मिलने पर नोहर एएसपी, एसडीएम सहित नोहर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और एसपी भी बाद में नोहर पहुंच गए। उदयपुर की घटना के खिलाफ आज हनुमानगढ़ जिले का पीलीबंगा और भादरा कस्बा पूरी तरह बंद रहा। घटना के विरोध में पीलीबंगा और भादरा के व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया, जिसको विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला। वहीं व्यापारियों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखे। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कस्बों के सभी बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए। सीकर में पहले निरस्त हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पहले हुई नकल से सबक लेते हुए इस बार पुलिस और प्रशासन फूंक कर कदम रख रहा है। सीकर शहर में 18 और फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि नकल रोकने के लिए अभी से स्पेशल टीमों को लगाया गया है। सीकर जिले में गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है। लगातार हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो चुका है। बीते 24 घंटे में जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर 17 mm बारिश दर्ज की गई। ऐसा मौसम जिले में 3 जुलाई तक बना रहेगा। बारिश के चलते न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री तक बना हुआ है। सीकर जिले के निचवा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक रोडवेज बस और कार में हल्की भिड़ंत हुई और उसके बाद बस और कार पलटी खा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सीकर से सुजानगढ़ जा रही रोडवेज की बस
लालाना के पास सामने से आ रही कार से टकरा गई और उसके बाद पलटी खा गई। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद सीकर शहर के बाजार पूरी तरह से बंद है। एक दिन पहले हुई सर्वे समाज की बैठक में फैसला लिया गया था, शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इसके बाद शुक्रवार को सुबह से ही ज्यादातर दुकानें नहीं खुली और बाजार बंद रहे। बंद समर्थकों ने बाजार में घूमकर बंद का ऐलान किया, हालांकि कहीं भी जबरदस्ती बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बारां में मांगरोल नगर पालिका तालाब की जमीन को भरकर पार्क बना रहा है, साथ ही यहां से गुजर रहे नालों को भी बंद कर दिया है, जिसके चलते पास के ही बस्ती के डूब जाने का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते यहां के बाशिंदों में खासा आक्रोश है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर बारां में स्कूली छात्र छात्राओं ने चिकित्सकों का सम्मान किया। बारां के राजकीय शहीद राज मीणा जिला अस्पताल में स्कूली बच्चों ने चिकित्सकों का उनकी सेवाओं के लिए अपने ही प्यारे अंदाज में धन्यवाद किया। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न कर लोगों की जान बचाने वाले चिकित्सकों को छोटे बच्चों ने गुलदस्ते भेंटकर उनकी सेवा के लिए उनका आभार जताया। 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होने जा रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, लेकिन आज से इनका उत्पादन ठप होने जा रहा है। लेकिन सरकार के पास इनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई प्लान नहीं है। जोधपुर में भी इसकी मार मझोले व्यापारी और उपभोक्ताओं के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स पर भी पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए विधिवत रूप से कक्षा संचालन शुरू हो गया है। इसको लेकर बच्चों में विशेष उत्साह है। पहले कोरोना काल, फिर ऑनलाइन क्लासेस। ग्रीष्म अवकाश के बाद अब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। जैसलमेर जिले में निरोगी राजस्थान अभियान अंतर्गत आयोजित हेल्दी लिवर कैंपेन के संबंध में की जाने वाली विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डॉक्टर सोनी ने बताया कि हेल्दी लिवर कैंपेन के अंतर्गत जिला और ब्लॉक स्तरीय बैठकों का आयोजन, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर हेल्दी लिवर के लिए रैली, मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। नवीन शिक्षा सत्र का शुभारंभ हो चुका है और आज से स्कूल खुल चुके हैं। आज सुबह स्कूलों में रौनक लौटी और चहल पहल देखने को मिली। बच्चों में भी स्कूल के पहले दिन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आया। टोंक में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंसते हुए नजर आए। ऐसे में लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम बारिश से पहले ही जल जमाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी। इस दावे का पोल महज 1 ही घंटे में खुल गया। चूरू जिले में देर रात हुई मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। रात भर से यहां रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में चूरू में 53.3 mm बारिश दर्ज की गई। जोरदार बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे। सुजानगढ़ के बाजार उदयपुर की घटना के विरोध में स्वतः स्फूर्त बंद हैं। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद की अपील की गई थी। इसके बाद शुक्रवार को बाजार नहीं खुले। मुख्य बाजारों में सीआई सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता जगह जगह तैनात रहा। वहीं हिंदू संगठनों के लोगों को कुछ खुली हुई दुकानों को बंद करवाना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।